अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 9 की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, जो कि है फैक्टराइज। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 14z एक्स प्लस वाई प्लस 49z स्क्वायर, टोटल 3 टर्म्स दिए हुए हैं। टर्म्स क्या होते हैं देखिए, एक वैल्यू है, फिर बीच में माइनस है, फिर ये पूरी दूसरी वैल्यू है, फिर बीच में प्लस है, ये तीसरी वैल्यू है। ये जो प्लस है ये इस वैल्यू के अंदर है, ये प्लस है इस वैल्यू के अंदर है, ये पूरी वैल्यू एक टर्म है। इसी तरह ये पूरी वैल्यू एक टर्म है। तो टोटल 3 टर्म्स दिए हुए हैं, हमने फैक्टराइज करना है, छोटी छोटी ब्रैकेट्स में छोटे छोटे फैक्टर्स में तब्दील करना है। तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखें, x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। x प्लस वाई का होल स्क्वायर वैसे ही आ गया। अब माइनस 14z इंटू एक्स प्लस वाई है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस 2 इंटू एक्स प्लस वाई 7z। देखें, ब्रैकेट का क्या मतलब होता है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। x प्लस वाई तो पूरे का पूरा वैसे ही खड़ा रहेगा, लेकिन जब 2 को 7z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 14z आएगा। तो 14z x प्लस वाई लिखा हुआ हो या 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 7z लिखा हो, ये दोनों बातें सेम हैं। तो प्लस 49z स्क्वायर है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 7z का होल का स्क्वायर। देखिए, ब्रैकेट की होल के स्क्वायर का क्या मतलब है, ये जो स्क्वायर है वो 7 का भी स्क्वायर है, ये स्क्वायर z का भी स्क्वायर है। तो 7 का स्क्वायर 49 और z का स्क्वायर z स्क्वायर। तो 49z स्क्वायर लिखा हो या ब्रैकेट में 7z का होल का स्क्वायर लिखा हुआ हो, ये दोनों बातें सेम हैं। ये काम हम क्यों कर रहे हैं, ये काम हम फार्मूला लगाने के लिए कर रहे हैं। फार्मूला जब भी लगाएंगे हम 3 उल्टे डॉट लगाएंगे, ताकि हमें पता चले कि हम फार्मूला लगा रहे हैं। 3 उल्टे डॉट का मतलब होता है क्योंकि बिकॉज वी नो डैट ए स्क्वायर, देखिए एक्स प्लस वाई, ये जो पूरी वैल्यू है ये ए है, यहाँ पे ए एक्स प्लस वाई है, फिर माइनस है, फिर 2 एक्स प्लस वाई ए है, तो ए 7z बी है, तो 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखें, ये शक्ल और ये शक्ल सेम है, फ़र्क ये है यहाँ पे ए है और यहाँ पे ए एक्स प्लस वाई है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे भी 7z है। तो ये वाली शक्ल अगर हो तो ये बराबर होता है a माइनस बी का होल का स्क्वायर। देखिए, ये फार्मूला है। अगर ये वाली शक्ल हो तो इसको हम इस शक्ल में कन्वर्ट कर सकते होते हैं। इस शक्ल में कन्वर्ट करेंगे, a यहाँ पे x प्लस वाई है, a की जगह पे हम x प्लस वाई का लिख देंगे, x प्लस वाई, फिर बीच में माइनस है तो माइनस आ जाएगा, b की जगह पे 7z लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 7z। होल का स्क्वायर है तो होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब ब्रैकेट को अगर हम आगे खोल लें तो ये छोटी ब्रैकेट आ जाएगी, बड़ी ब्रैकेट हो या छोटी ब्रैकेट हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 7z का होल का स्क्वायर। ये आंसर भी ठीक है, लेकिन अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहो, देखें x के ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ हो तो हम इसको लिख सकते होते हैं x इंटू एक्स, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, यानी x के ऊपर 2 हो तो इसका मतलब है हम x को 2 बार लिख सकते हैं। तो इसी तरह अगर x प्लस वाई माइनस 7z के ऊपर स्क्वायर है तो इसका मतलब है x प्लस वाई माइनस 7z को हम 2 बार लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट का। देखें, थर्ड पार्ट में टोटल 3 टर्म्स दिए हुए थे, हमने इसको 2 फैक्टर्स में 2 ब्रैकेट्स में तब्दील कर दिया।